हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। प्रायः यह समझा जाता है कि मानव और साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि यह हर क्षेत्र में सफल है, यानी कि इसने पृथ्वी के बारे में वह संपूर्ण ज्ञान जो भी पॉसिबल हो सकता है प्राप्त कर लिया है। और यही सोच विफल हो जाती है उन रिसर्चेस पर, उन खोजों पर जहां पर किसी नई वस्तु के बारे में हमें मालूम चलता है। अब चाहे वो समुद्र में पाए जाने वाला डार्क मैटर हो या फिर समुद्र में पाई जाने वाली किसी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति के बारे में जानकारी, समुद्र में पाई जाने वाली एक अलग प्रकार की जैव विविधता, या फिर किसी भी कंटेक्स्ट में हम बात करें। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थल खंड के बारे में भले ही हम पूरी जानकारी रखते हैं, परंतु समुद्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मानव अभी फिलहाल तक तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया है। और यही बात सत्य होती हुई प्रतीत होती है इन तमाम प्रकार की स्टडीज से, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है यूएसए, और यूएसए का एक पार्ट है अलास्का, जो कि कालांतर में हुआ करता था साइबेरिया का भाग। और इसी अलास्का तट के समीप आपको 1600 मीटर नीचे, यानी कि सागर सतह, जो कि आर्कटिक महासागर का एरिया है, आर्कटिक महासागर में 1600 मीटर नीचे एक ज्वालामुखी की खोज की गई है। और यह खोजा गया है NOAA अर्थात नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों के द्वारा। और इसके लिए जिस पोत का प्रयोग किया गया है उसका नाम है हैली। इस हैली पोत का प्रयोग कर कर यह पूरा अनुसंधान किया गया है। जून 2024 में यह हैली विभिन्न प्रकार की रिसर्चेस के लिए वॉशिंगटन से रवाना होता है, और लौटते समय यह खोज की जाती है। अब वापस से यह वॉशिंगटन पहुंच गया है, यानी कि भाई अब ये NOAA क्या है और ये जो कटर हैरी बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं ज्वालामुखी की बात कर लेता हूं। देखिएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भी कोई ऐसी न्यूज चर्चा में रहती है, आर्टिकल्स आते हैं इस पर, तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि अब हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अलास्का वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाए, हो सकता है कटर हैरी इंपॉर्टेंट हो जाए, जो कि यूएसए का सबसे बड़ा और साथ में एकमात्र रिसर्च करने वाला पोत माना जाता है ना। ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस ज्वालामुखी की बात करते हैं, तो ज्वालामुखी की खोज हुई है एक्चुअल में अलास्का वाले क्षेत्र में, और कुछ इस प्रकार का इस समुद्र के अंदर मानचित्रण लिया गया है इसका। वॉल्केनिक इरप्शन एक बहुत ही नेचुरल एक्टिविटी है, बहुत प्राकृतिक घटना इसको माना जाता है, और नो डाउट इससे होने वाली जनधन की हानि भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जब भी हम ज्वालामुखी का नाम सुनते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई यदि इसमें उद्गार हो गया तो इससे मानव बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और संबंधित क्षेत्र की जैव विविधता भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, जो कि सत्य भी है। परंतु याद रखना कि 1600 मीटर नीचे यह जो वॉल्केनो मिला है, इससे अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। अध्ययन में पाया गया है कि इसमें इरप्शन होने की संभावना है, गुबार इसमें महसूस किए जा रहे हैं, परंतु 1600 मीटर वह गहराई होती है जहां पर यदि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ भी तो एक तो ये ज्वालामुखी के लावा का दरारी उद्गार माना जाएगा या फिर हो सकता है ना। और यदि ये केंद्रीय ज्वालामुखी का लावा का उद्गार भी है तो इसकी गहराई के कारण वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। परंतु हाँ, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साइंटिस्ट द्वारा की गई ये रिसर्चेस समय समय पर आप देखते हैं कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसको खोजने वाली ये जो संस्था है NOAA, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा कि ये यूएस की एक संस्था है और ये यूएस के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आती है। इसका कार्य बेसिकली यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। यदि आपको ये PDF डाउनलोड करनी हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नाम यहां पर मेंशन कर देता हूं ताकि आपको सर्च करने में इजी हो। और ये PDF में डाउनलोड करने के लिए हर वीडियो में इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं इस पूरी की पूरी स्टडी को बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूं। परंतु आवश्यक ये होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मेंस में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, प्री में यह क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप क्वेश्चन की भाषा को समझ पाएं। और यदि मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए आ जाता है यही क्वेश्चन, तो आप इसकी आंसर राइटिंग अपने शब्दों में कर पाएं। दैट इज वाई मैं शॉर्ट फॉर्म में एक आंसर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।
अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये ओशन का अध्ययन भी करती है संस्था, और साथ में जो एटमॉस्फेयर होता है इसका भी अध्ययन करती है। दैट इज, यदि आप देखें तो समुद्री और वायुमंडलीय स्थितियों की निगरानी करना और मौसम का पूर्वानुमान लगाना इसका एक स्पेसिफिक वर्क है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ओशंस होते हैं ये अंदर से कैसे हैं, इनकी सरफेस कैसी है, यहां पर कौन कौन से पर्वत, पठार, मैदान, जियोट वगैरह मौजूद हैं, इनका भी अध्ययन करना है। यानी कि समुद्रों का नक्शा बनाना भी इसका एक विशेष कार्य है। और साथ में गहरे समुद्र में जैसे ये ज्वालामुखी मिला है और इसी प्रकार की खोज करना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। दैट इज वाई। और साथ में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, आई थिंक आपने एनक्लोज समझौता कभी ना कभी सुना होगा, न्यूज में ये रहता भी है हेडलाइन में, यानी यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन दी लॉ ऑफ दी सी इसको कहा जाता है। ये एनक्लोज समझौते के अनुसार एक क्षेत्र होता है। बेसिकली 3 प्रकार के क्षेत्र डिसाइड किए जाते हैं, है ना। एक आता है प्रादेशिक सीमा जो कि 12 नॉटिकल मील तक माना जाता है, और ये 12 नॉटिकल मील आप डिसाइड करते हैं आधार रेखा से। फिर आता है अविच्छिन्न मंडल जो कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का माना जाता है। और देन आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र का भी दर्जा दिया जाता है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो भी स्तनधारी और लुप्तप्राय प्रजातियां मौजूद हैं जिनको वास्तविकता में संरक्षण की आवश्यकता है, उनको भी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है ये NOAA। इज दैट क्लियर? इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, ये आप याद रखेंगे कि सिल्वर स्प्रिंग जो कि आता है मैरीलैंड वाले सेक्शन में, यहां आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगा। और ये खोज जिस पोत के द्वारा की गई है यह है वह कोस्ट गार्ड का कटर हिली, जो कि यूएसए का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और साथ में वन एंड ओनली अर्थात एकमात्र पोत माना जाता है। और जब इसकी खोज की जा रही थी तो इन वैज्ञानिकों का कहना है कि भाई इस समय ये आर्कटिक महासागर की मैपिंग कर रहे थे और बेसिकली आर्कटिक महासागर की मैपिंग करने के लिए ही उतरे थे। फिर लौटते समय गुब्बारों के माध्यम से इनको ये मालूम चला कि समुद्र सतह के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो हमें जानना आवश्यक है। और मैपिंग के दौरान यह पूरा नक्शा इन्होंने रिलीज किया जो आपने प्रारंभिक चरण में यहां पर देखा था। अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई कि यदि आप सभी स्टूडेंट में से कोई भी, सभी होंगे कि 2025 को जो यूपीएससी एग्जाम दे रहे होंगे, 2026 जिनका टारगेट होगा या फिर 2027 कुछ स्टूडेंट का टारगेट होगा। यदि आपका टारगेट 2025, 26 या 27 में यूपीएससी को क्वालिफाई करके एक सिविल सर्वेंट बनने का है तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सेपरेट बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। यदि 2025 के आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए SIP प्रोग्राम आ गया है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और बाकी दोनों बैच यानी कि 2026 और 27 के लिए जो बैचेस अवेलेबल कराए जा रहे हैं ये 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनका भी पार्ट बन सकते हैं। इन तमाम बैचेस का पार्ट बनने के लिए याद रखिएगा कि AKB लाइव कोड जो कि मेरा कोड है, इसका यूज आपको करना है, जिसके द्वारा मुझे मालूम चलेगा कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको वाकई में पसंद आ रही है। और AKB लाइव कोड का यूज करने पर आपको फ्री NCERT क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएंगी। यदि आप 2026 और 2027 के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो 2025 में चूंकि बहुत कम टाइम रह गया है इसलिए यहां पर ना ही आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी और ना ही यहां पर किसी भी प्रकार की NCERT क्लासेस अवेलेबल होंगी। केवल ये सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम है, यानी कि आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन एग्जाम आने से पूर्व करा दी जाएगी। यदि आप 2026 का पार्ट बनना चाहते हैं, सबसे पहले 2027 का यदि आप पार्ट बनना चाहते हैं तो ये 34,999 रुपीज में, और 2026 के छात्रों के लिए यही बैचेस 28,999 रुपए में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये दोनों ही मॉर्निंग बैच हैं और जो मैंने 2025 की बात की याद रखिएगा ये इवनिंग बैच है, अर्थात यहाँ पर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपकी कक्षाएं चलती हैं। तो इन बैचेस का पार्ट बनने के लिए आप कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर इनका पार्ट बन सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।